हमारी कायनात जिसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और साइंसदान लगातार इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनका मकसद है कि ये हमारी कायनात में एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ निकालें जहां हम फ्यूचर में रह सकें, यहाँ पर हम इंसानियत को बसा सकें। इसीलिए साइंसदान अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हैं। कार्ल सैगन, स्टीफन हॉकिंग और एलन मस्क के मुताबिक हम इंसान स्पेस को बहुत ज्यादा दूर तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ इंसानों को चांद पर ही भेजा है और शायद आने वाले 20 सालों में हम इंसान मार्स पर भी पहुंच जाएं। लेकिन क्या आने वाले वक्त में हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे जिसके जरिए हम पूरी कायनात की सैर कर सकें? आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगी जिसके जरिए हम स्पेस को एक्सप्लोर या कॉलोनाइज कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। पहला, ट्रेवलिंग थ्रू स्पेसक्राफ्ट। स्पेस में दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनी बनाने का पहला और अब तक का पॉसिबल तरीका है ट्रेवलिंग थ्रू स्पेसक्राफ्ट। वो वाहिद टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हमने अपने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर किया और अब इसका इस्तेमाल करके हम इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अभी कुछ सालों में पहले मार्स पर जाकर कॉलोनीज बनाएंगे, फिर कुछ सालों बाद वहाँ से दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट्स पर मूव करेंगे। लेकिन ये तरीका काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके जरिए स्पेस को कॉलोनाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते गए और इंटरस्टेलर ट्रेवल करने में माहिर हो गए तो एक दिन हम स्पेस को कॉलोनाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट पर कॉलोनी बसाना चाहें तो हमें कितने लोग भेजने होंगे? साइंसदानों के मुताबिक अगर हम मार्स पर कॉलोनी को बसाना चाहें तो 200 या 300 लोगों को भेजकर हम ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर किसी दूसरे सोलर सिस्टम में कॉलोनी बसाना चाहें तो कम से कम 40,000 लोग वहां जाने चाहिए और इनमें मेल और फीमेल्स की तादाद सेम हो, जिससे वहां रिप्रोडक्शन साइकिल कंटिन्यू की जा सके। लेकिन अगर छोटी सी भी गलती होती है तो हजारों लोगों की जान और स्पेस एक्सप्लोरेशन करने का ख्वाब दोनों खतरे में आ जाएंगे। नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल कंडक्टर्स। यूनिवर्सल कंडक्टर्स कंसेप्ट के जरिए हम स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सन 1940 में हंगरी के एक साइंसदान जॉन वॉन न्यूमन ने पेश किया था। हालांकि उनका इस कंसेप्ट को देने का मकसद स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं था, लेकिन हम इसका इस्तेमाल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे या पूरी कायनात को कॉलोनाइज करने के लिए कर सकते हैं। उनका आइडिया था सेल्फ रिप्लेसिंग रॉबोट्स को बनाना। इस कंसेप्ट में सबसे पहले हम एक रोबोट को बनाएंगे, देन उसको अपने चांद पर भेजेंगे। वो रोबोट वहाँ जाकर आयरन और निकल को ढूंढेगा और एक कंप्लीट खुद ब खुद काम करने वाली फैक्ट्री को बनाकर एक नया प्रॉप बनाएगा और वो नया प्रॉप किसी और प्लेनेट या मून पर जाएगा और सेम प्रोसेस वहाँ पर रिपीट करेगा। इस तरह एक प्रॉप से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 16 और 16 से 256 और इसी तरह ये प्रॉप पूरी गैलेक्सी या उससे बाहर कायनात में फैल जाएगा। और आप ये सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम हम इनकी मदद से क्या कुछ देख पाएंगे। नंबर 3, लाइफ हंटिंग साइबोर्ग एक्सप्लोरर। इस कॉन्सेप्ट को 1960 में एक साइंसदान मैनफ्रेड लाइन्स ने पेश किया था। साइबोर्ग एक तरह से इंसानी रोबोट होगा, मतलब होगा वो इंसान ही, लेकिन उसको इस तरह मॉडिफाई किया जाएगा कि वो खतरनाक से खतरनाक कंडीशंस में भी जिंदा रह सके। जब हम स्पेस में कोई हैबिटेबल प्लेनेट को ढूंढते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ ऑक्सीजन, पानी और वो सब चीजें देखते हैं जिसमें हम इंसान रह सकें। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में अगर हम अपने ऑर्गन्स को बदलकर 50-50 वाली कंडीशंस में रख सकें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। केविन वेरिक नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर के मुताबिक अगर हम असली इंसान के बजाय सिर्फ इंसानों के दिमाग को इम्प्लांट करके किसी स्पेस प्रॉब या सॉफ्टवेयर डिवाइस में लगा दें तो ह्यूमन इंटेलिजेंसी को बरकरार रखते हुए स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने के लिए वहीं से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में इंसानी दिमाग को इम्प्लांट करने वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में
इस पर काम किया जा सके। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर इंटरस्टेलर ट्रेवल। अब अगर हम अपने दिमाग को किसी स्पेस प्रॉप में इम्प्लांट नहीं कर सकते तो हमारे पास सबसे बेहतर तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को डेवलप करने का। मतलब ऐसा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट निकले। इनके जरिए हम हमारे स्पेस में छुपे राजों के बारे में जान सकते हैं और साथ ही वार्म होल्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ साइंसदानों को ये ख्याल जरूर रखना होगा कि स्पेस एक्सप्लोर करने के चक्कर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इतना ज्यादा ना डेवलप कर बैठे कि एक दिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों को ही ले डूबे और हमें अपना ही गुलाम बना ले। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इंसानों जैसे दिखने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोबोट्स को डेवलप करके स्पेस में भेजेंगे, जिसके जरिए हम बहुत आसानी से स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन इसको डेवलप करने में अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। नंबर 5, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। कई साइंसदानों के मुताबिक हम इंसान पहले से स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं और आने वाले वक्त में हम स्पेस कॉलोनाइजेशन जरूर करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा भी था जब हम अपने ही जमीन को एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, लेकिन आज जमीन के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये चीज हमने आहिस्ता आहिस्ता से सीखी है, जिसके जरिए हम आज इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। साइंसदानों के मुताबिक फ्यूचर में हम इतने ज्यादा एडवांस होंगे कि कम से कम हम मार्स पर तो कॉलोनी बसा ही लेंगे और हमें कोई स्पेशल मॉडिफिकेशंस की भी जरूरत नहीं होगी। नंबर 6, लास्ट में बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की। इसमें हम इंसान के पैदा होने से पहले ही एम्ब्रियो को इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो खतरनाक से खतरनाक कंडीशंस में भी जिंदा रह सके। ये अमल काफी हद तक बायोलॉजिकल होगा और इसमें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल मशीन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये टेक्निक अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम एम्ब्रियो को जेनेटिकली मॉडिफाई ना करना चाहें तो हम इंसान में भी बायोलॉजिकल चेंजेस कर सकते हैं और उसके डीएनए को मॉडिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए कि इन सब चीजों के बारे में हम सोच सके, क्योंकि हम इंसानों को डीएनए और जेनेटिक्स की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है कि हम इसे मॉडिफाई कर सके, और वो भी ऐसे कि हम दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदा रह सके। लेकिन हम आने वाले वक्त में इतने ज्यादा एडवांस जरूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि हम इन तरीकों को यूज करके स्पेस को कॉलोनाइज कर सकते हैं या नहीं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।